तो चलिए कोई है यहाँ पे जो अपना भविष्य जानना चाहता है तो प्लीज प्लीज शैलेश जी से अपना भविष्य आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपका सवाल है आप पूछिए, और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें उनको लगेंगी। एंड आप प्लीज प्लीज अपना सवाल पूछें। पंडित जी, इसके पहले कोई सवाल पूछे, मैं आपसे जरा कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लोग बाद में भी शायद देख, मैं हर किसी के लिए, हर किसी के बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ। ये क्योंकि अभी श्रावण महीना शुरू हो गया है, और श्रावण महीने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे योग भी बनते हैं श्रावण महीने में। तो बहुत सारे उपाय भी करने होते हैं, बहुत सारे हमको एक लाइफस्टाइल जीना पड़ता है। तो श्रावण महीने में क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो श्रावण महीना है वो बेटर हो जाए और हमारी लाइफ बेटर हो जाए। पवित्र महीना है और भगवान शिव के हाथ में सारी बागडोर है पृथ्वी की। भगवान विष्णु अपने सैया पे चले गए हैं। तो ये 4 महीने बहुत ही जो है लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं उपासकों के लिए। अगर किसी जातक को जो है किसी विवाह की इच्छा है, विवाह में देरी हो रही है, तो वो भगवान शिव के मंदिर में जा करके जो है जल चढ़ाए और दूध चढ़ाए, बिल्व पत्र चढ़ाए, और 1 अंजलि जो है गेहूं, 1 अंजलि गेहूं जो है जो भगवान शिव के जो है शिवलिंग पर अर्पित करे और अपनी मनोकामना बोले, तो जरूर जो है इसका लाभ जो है सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। जी 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 जी। और अगर किसी की कुंडली में राहु की दशा खराब है, राहु खराब है, तो वो भगवान शिव को काले तिल अर्पित करे। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर काले तिल अर्पित करे, तो उससे राहु की दशा में सुधार होता है, उससे लाभ मिलता है। तो बेसिकली शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, श्रावण मास में बहुत ही पुण्य मिलता है, बहुत ही जो है इसके लाभकारी चमत्कारिक फायदे मिलते हैं एक तरह से। जी 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 जी, चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। कोई भी जो है अपनी मनोकामना, किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव के सामने जो है बोल करके वो अपनी मनोकामना को पूरी कर सकता है। चलिए बढ़िया है। तो चलिए कोई है यहाँ पे जो अपना सवाल पूछना चाहता है पंडित जी से। पंडित जी हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और अगर आप कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो प्लीज पूछिए। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज हमारा ये एस्ट्रोलॉजी सेशन है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, हर किसी को बता सकते हैं। ये चिंगारी का इनिशिएटिव है, चिंगारी ऐप का इनिशिएटिव है, और हम लोग ऐसे बहुत सारे सेशंस करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, हर दिन करते हैं। मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम हर दिन करते हैं। दोपहर को 12 बजे मैं ही लेके आता हूँ ये वाला सेशन। तो आप लोग अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बताइए और अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं आप लोग। जो भी आपका सवाल हो, आप अगर जानना चाहते हैं अपनी शादी के बारे में, संतान के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, तो फिर आप प्लीज अपना सवाल जरूर पूछिए और जरूर फायदा उठाइए इस सेशन का। तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। सविता जी नमस्ते, छवि जी नमस्ते, दुबे जी नमस्ते, विकास जी क्या हाल है? पूछिए गाइस, पूछिए। तो अभी पंडित जी ने हमको बताया कि कैसे श्रावण के महीने में अगर आप शिव जी की भक्ति करें, शिव जी की पूजा करें, उन पर पानी चढ़ाए, दूध चढ़ाएं या तिल चढ़ाएं, इन सारी चीज़ों से बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको चमत्कारिक तरीके से आपको पता चलेगा कि यार ये बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद में खुद सॉल्व होने लग रही हैं। तो बहुत शक्ति है उन चीज़ों में, तो आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो करें। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे कि अभी मुंबई में ना बड़ी बारिश हो रही है, ठीक है? तो मुंबई में बारिश हो रही है, तो अगर मुझे सूरज को जल चढ़ाना है और सूरज ही ना दिखे तो क्या किया जाए? तो भी आप चढ़ा सकते हैं। मानसिक पूजा होती है जी, मानसिक पूजा होती है। पर फिर कैसे और पानी किसको चढ़ाऊं फिर? मतलब समझ भी नहीं आता मुझे। नहीं, जिस दिशा में सूर्य निकलते हैं, अच्छा, जिस दिशा में सूर्य निकलते हैं, उस दिशा में आप मुंह करके सूर्य का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए जी आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, और वो स्वीकार होता है।
जी। और अगर अगर जैसे कि मेरे जैसा बंदा जो सुबह लेट उठता है और मतलब दोपहर को मंदिर जाता है, तो क्या मैं दोपहर को भी ऐसे सूरज को जल चढ़ा सकता हूँ, चलता है, या फिर मुझे कुछ पाप नहीं, वाप देखिए, लगेगा? जो जल चढ़ाने का है ये तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के है ना, और 10 बजे तक के अंदर हो जाना चाहिए, मॉर्निंग में 10 बजे के अंदर तक हो जाना चाहिए। इसके बाद अच्छा। इसका जो है फल नहीं मिल पाता है। आप चढ़ाने को चढ़ा ओ। दें, लेकिन जो फल मिलना होता है वो फल नहीं मिल पाता है ना। अच्छा। और सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे उत्तम समय जो है सूर्योदय का समय होता है, जब भगवान सूर्य की लालिमा हाँ। आकाश में पड़ती है, जो पृथ्वी पर पड़ती है, उसी समय सबसे अच्छा मुहूर्त होता है सूर्य को जल देने का। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि मुझे जल्दी उठाना चाहिए सुबह और सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं कोशिश कोशिश करूंगा। वैसे जो है 12 बजे तो मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, जी है जी ना। जी जी हाँ। जी जी। नहीं, हमारा तो जैसे हमारा तो मंदिर ना हमारी बिल्डिंग के अंदर ही है, हमारी सोसाइटी के अंदर है, तो वो नहीं, बहुत ही फिर भी प्यारा। कपाट बंद कर देने चाहिए, 12 बजे कपाट बंद कर देना चाहिए। अगर अच्छा। वहाँ कोई पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, तो उनसे अगर वो नहीं करते तो करना हाँ, चाहिए। अगर कपाट नहीं बंद करते हैं तो पर्दे से ढक देना चाहिए पर्दे से ढक देना भगवान चाहिए। शिव हाँ जी हाँ को। हाँ, हाँ हाँ। जी जी जी। क्योंकि भूपेंद्र जी। 2-3 भू घंटे जो है भगवान के आराम करने का समय होता है, जैसे हमें आराम करने की जरूरत होती है, जी जी ऐसे जी। भगवान भी आराम करने वो के भी लिए जाते आराम हैं। से। हाँ। अब कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे ना भगवान भी बेचारे। हर कोई इंसान जाके ऐसा हाथ लेके फैल जाता है ना। भूपेंद्र जी, बताइए, आपका कोई सवाल है तो प्लीज सवाल पूछिए अपना पंडित जी से, जो भी आपका सवाल है। आप ट्रेडर हैं? क्या बात है। अच्छा, आपकी बिल्डिंग में बंद हो जाता है 12 से 4? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। दोपहर को हमारे यहाँ पे भी आई थिंक 1 बजे शायद वो साफ सफाई करने वाली जो लेडी होती है वो आती है, और वो सब क्लीनिंग वगैरह करती है। उसके बाद वो भी बंद नहीं होता, बट आई थिंक पुजारी वगैरह तो शाम को आते हैं और सुबह आते हैं, वो पूजा वूजा करके चले जाते हैं। कुछ लोग जो है ना जानकारी में भगवान शिव हाँ। को भोग लगाते समय उसमें भी जो है तुलसी पत्र जो है डाल देते हैं। भगवान शिव को तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। वो जो क्या, कौन सा, वो जो 3 जो जिसमें पत्ते आते हैं, वो नहीं, क्या वो तो उसको बोलते हैं? बेल पत्र होते हैं, बेल। वो बेल पत्र होते हाँ हैं, वो तो चढ़ते ही हैं। हाँ वो बिल्व पत्र होते हैं, वो चढ़ते हैं। तुलसी के हाँ। पत्ते, अच्छा, वो नहीं तुलसा लगा होती है ना, सकते, वो नहीं वो लगा नहीं, सकते। वो नहीं लगाते हैं भगवान शिव। अच्छा, क्यों ऐसा? ये दरअसल जो है तुलसा जी भगवान विष्णु की जो है सहप्रिया है। अच्छा। भगवान विष्णु की सहप्रिया है, और भगवान शिव भगवान विष्णु जो है की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु भगवान शिव के आराध्य हैं, अच्छा। है ना। हाँ। तो वो पूजनीय है, उनकी अच्छा माता जी पूजनीय है, वो भी अच्छा अच्छा पूजनीय है अच्छा अच्छा। भगवान। हाँ, तो इसलिए उनको भोग तो नहीं यानी लगता। कि शिव जी उन्हें पूजते थे, हाँ ऐसे जी, आप कह रहे हो? अच्छा, जी तो जी। हाँ। हाँ, तो उनका हम वो नहीं लगा सकते भूल। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं। हाँ, चलिए, सबसे पहला सवाल हमें भूपेंद्र जी ने पूछा है। सर, ने अभी दिल्ली जाना चाहता हूँ बिजनेस के लिए, तो मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं? तो भूपेंद्र जी, आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें जरा हमारे को लिख दीजिए यहाँ पे, ताकि पंडित जी जो है आपकी कुंडली निकाल के आपका जो भी फ्यूचर है दिल्ली में, क्या आप सक्सेसफुल होंगे बिजनेस में या नहीं होंगे, वो सारी चीजें जो है वो बता देंगे। तो प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आप प्लीज नीचे लिख दीजिए। डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ। डेट है 21/10/2001। लिखा है और इन्होंने कहीं। जी जी, 21/10/2001। हाँ, 21/10/2001, जी, साढ़े 10 सुबह का सुबह टाइम। का, ठीक ठीक है। हाँ, और इनका और जन्म प्लेस प्लेस बर्थ प्लेस क्या है? गुजरात, गुजरात। खेद गुजरात है। ब्रह्मा। ओके, 21/10/2001 गुजरात में कौन सा प्लेस है? खेद खेद ब्रह्मा। अ, खेद ब्रह्मा, हाँ, खेद जी जी ब्रह्मा, गुजरात। जी 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 जी। ओके, अनुप्रस्थ होगी जी। ये अच्छा, कौन है ये? ट्रेडर भूपेंद्र जी
एक जी मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं हाँ आपकी कुंडली, सबसे पहले आपकी कुंडली बनाऊंगा और कुंडली बना करके फिर आपको जो है मैं बताता जी हूँ। जी भूपेंद्र जी, आप जी मेरी बताइए सर। आवाज सुन पा रहे हो? हाँ आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है धनु राशि। ठीक है। राशि स्वामी आपकी बृहस्पति है, नक्षत्र स्वामी केतु है। ओके आपकी कुंडली में बुध वक्री है, शनि वक्री है, शुक्र की महादशा चल रही है अभी आपकी कुंडली में। तो किस सिलसिले में जाना चाहते हैं आप? दिल्ली जाना चाहते हैं? जी जी दिल्ली जाना चाहते हैं वो वहाँ पे दिल्ली जाना चाहते हैं? जी किस सिलसिले में जाना चाहते हैं? किस का, काम के लिए ही जाना चाहते हैं। इनका बिजनेस है ट्रेडिंग का, फाइनेंस ट्रेडिंग का या स्टॉक ट्रेडिंग का। ट्रेनिंग का? ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ट्रेडिंग। हाँ अच्छा, व्यापार से संबंधित। हाँ तो इनका फाइनेंस पे मतलब ये जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं ना, फाइनेंशियल जी जी। वगैरह, उसमें उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो भूपेंद्र जी, कब जाना चाहते हैं आप? भूपेंद्र जी कब जाना चाहते हैं जरा बता दीजिए, क्या प्लानिंग है आपकी? दिल्ली जाने का प्लानिंग कब का है? आप कब जाना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप जाने वाले हैं? जरा बता दीजिए। कोई डेट डिसाइड है? 3 अगस्त को। जी 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 देखिए भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप जो है बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाएं उनको, और खुद भी लगाएं। भगवान अच्छा गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा धूप घास होती है एक, अच्छा। है ना? हाँ, एक धूप घास होती है, दूर्वा कहते हैं उसको। दूरवा। अच्छा अच्छा। जी, कहाँ वो मिलती है भगवान ये? गणेश को अर्पित करना है, भगवान गणेश को चढ़ाना है। 11, 21 या 51, जो जितना भी उपलब्ध हो उसका माला बना लें आप। अच्छा 11, 21 या 51 दूर्वा लेकर के उसकी माला बना लें कलावे में, कलावे के धागे में, और उसको भगवान गणेश को अर्पित करें। और साथ में हल्दी का तिलक लगाएं भगवान गणेश को, और खुद भी लगाएं। ठीक है सर। और ये तो हो गया जो बुध आपकी कुंडली में वक्री चल रहे हैं उसका उपाय। और शनि वक्री हैं, शनि वक्री हैं तो आप जो है शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर शनि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो पीपल के पेड़ में सुबह के समय काले तिल डाल करके, जल में काले तिल डाल करके जल दीजिए पीपल के पेड़ में, और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में भी काले तिल अर्पित करें। ओके है ना? इससे जो शनि की दशा है उसमें सुधार होगी। शनि जो वक्री चल रहे हैं वो जो है आपके, उनका दुष्प्रभाव जो होता है वो कम हो जाएगा। और आप 3 तारीख को जाना चाहते हैं, एक सेकंड का टाइम और लूंगा मैं। जी 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 आराम से सर, कोई बात। जी भूपेंद्र जी, आपकी टिकट हो गया है? भूपेंद्र जी आपका टिकट टिकट विकेट हो हो, चुका है आपका? टिकट आपका हो चुका है? नहीं अब तक नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो 3 तारीख को अगर जाएंगे, देखिएगा अगर जो है सुबह की ट्रेन है तो 7:26 पे जो है घर से निकल दीजिएगा। 7:26 से लेकर के 9:06 के बीच में आपको घर से निकलना है। ओके और अगर इसके बाद की है तो 12:27 से 2:08 के बीच में, यानी 9:06 के बाद 12:27 तक आपको जो है इसके बीच में आपको घर से नहीं निकलना है। भूपेंद्र जी आप या ये तो सारी बातें जरा 7:26 से 9:06 के बीच में निकल जाइए घर से। भूपेंद्र जी प्लीज लिख लीजिए इन सारी चीजों को आप, वरना भूल जाओगे आप। प्लीज लिख लीजिए। पंडित जी जरा हाँ, वापस एक बार नोट कर रिपीट। सकते हैं आप। हाँ। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है चलो लिख और लिया है इन्होंने। फिर 2:08 से आप जो है 2:08 से जो है 3 बजे के बीच में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम जरूर कीजिएगा, शनिवार का दिन, चूंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है, सुबह सुबह आप जो है रोटी में सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को खिला दीजिएगा और उसके बाद अपनी यात्रा कीजिएगा। 100% आपका काम हो जाएगा। क्या बात है। रोटी सरसों के तेल में डुबो के
रोटी के ऊपर सरसों का तेल का लेप करना है अच्छा और उसको जो है काले कुत्ते को खिलाना है। सर, काले कुत्ते को ही क्यों? देखिए शनि जो है भगवान शनि को काली वस्तुएं प्रिय हैं। अच्छा भगवान शनि को काली वस्तुएं प्रिय हैं और कुत्ता जो है भगवान शनि का जो है सेवक के रूप में माना जाता है उसको। जैसे अच्छा। भगवान शिव के सेवक नंदी जी हैं, नंदी जी के कान में लोग बोलते हैं अपनी मनोकामना कि जी 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 जो है वो स्वीकार कराएं, प्रार्थना अर्जी लगवाएं। जी जी ऐसे ही जी जी कुत्ता जो है भगवान शनि का सेवक है, वो उससे जो है खुश होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। सही है, ठीक है। तो भूपेंद्र जी, हमें उम्मीद है कि आप जरूर सक्सेस आपको मिलेगी और आप और अपना ये बिजनेस अच्छी भैया तरह से। ये बुध का जो उपाय है और शनि का उपाय, इसको आप रेगुलर बुधवार के दिन और शनिवार के दिन करते रहिएगा। और शुक्र की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में, जो कि सुख समृद्धि के कारक हैं, अच्छा है ना। शुक्र सुख समृद्धि के कारक है। शुक्र की महादशा बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, है अच्छी ना। बात है। तो जी 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 हाँ, इसको जो है आपका मतलब श्योर आपका काम हो जाएगा। जिस भी सिलसिले में आप जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम 100% हो जाएगा। बट ये उपाय जरूर कर लीजिएगा सर। ओके ओके, चलिए सब हम दूसरे एक व्यक्ति की तरफ जाते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं लोग। नीलिमा जी, आप कुछ पूछना चाहती थी तो पूछ लीजिए आप। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी। तो मैं एक और बात जानना चाहता था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नीलिमा कहते जी की हैं। बर्थ डेट आ गई है हाँ, शायद। आ गए आ गए आ गए। चलिए सर, करियर के बारे में जरा बता दीजिए। ये इंदौर में पैदा हुई हैं, 10 इनका टाइम। जी 19 टाइम है 4 AM, जी इंदौर, जी मध्य प्रदेश। जी हाँ नीलिमा जी, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका। कुंडली तैयार करनी पड़ेगी आपकी। नीलिमा जी, आपकी कुंडली तैयार जी है। कोई आपका प्रश्न भी है, उस विशेष प्रश्न का मुझे आंसर करना है, या फिर ऐसे ही क्या चल रहा है लाइफ में करियर वो बताना करियर है। के बारे में, करियर के बारे में जानना चाहती है। अच्छा, करियर के बारे में जानना चाहते जी हैं। तो नीलिमा जी, एक तो सबसे पहले आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। राशि जी स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी मंगल है आपके, और आप मांगलिक हैं। मंगल दोष है आपकी कुंडली में, ओके आप मांगलिक हैं। और बुध वक्री और अस्त दोनों चल रहे हैं, इसलिए मानसिक पीड़ा होती होगी आपको। और कमजोर भी हैं। 19 डिग्री 42 मिनट के हैं केवल, 79 डिग्री 42 मिनट के हैं, और वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। मंगल की स्थिति बहुत कमजोर है आपकी कुंडली में, 14 डिग्री 37 मिनट की है खाली। बृहस्पति की डिग्री की जो स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, 18 डिग्री 18 मिनट की है ओनली। इससे आपको शारीरिक पीड़ा होती होगी, शारीरिक कष्ट होता होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा, आपका स्वास्थ्य में खराबी रहती होगी। कहीं पेट दर्द, कहीं सिर दर्द, कहीं हाथों पैरों में जो है दर्द, कमर दर्द, इस तरह की जो है परेशानियां आपको आती होंगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ नीलिमा जी? ऐसा कुछ है? बताइए नीलिमा जी, बताइए। जी, इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। शनि की महादशा है अभी इनकी कुंडली में। आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है नीलिमा जी, इसलिए करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को। फिजिकल नहीं है इतनी प्रॉब्लम इन्हें अभी फिलहाल, तो फिजिकल प्रॉब्लम्स इनको इतनी नहीं है, ऐसा कह रही हैं। नहीं, ज्यादा नहीं, छोटी मोटी, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आती होगी जो है, जैसे कभी पेट में दर्द हो गया, कभी हाथों पैरों में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, इस तरह की, अच्छा, है ना। कुछ भी क्योंकि मेजर नहीं है। ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, हमारे, है ना। सभी जो बॉडी के अंग है, हमारे शरीर के अंग हैं, जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं वो अलग अलग शारीरिक जो है अंगों से कोरिलेट करते हैं। राइट। तो अगर इनकी स्थिति जो है मजबूत नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिलता है शरीर में। जी हाँ,
तो नीलिमा जी, शनि की महादशा चल रही है। शनि का उपाय कीजिए। आप शनि के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काली वस्तुओं का दान करें, काले तिल अर्पित करें, और पीपल के पेड़ में आप सुबह शनिवार के दिन सुबह जल दें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। काली वस्त्र धारण कर सकती हैं तो काले वस्त्र धारण कर लीजिए शनिवार के दिन, और काले वस्त्र धारण करके भगवान शनि के मंदिर में जाइए और उनके उस दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काला तिल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए और काली वस्तुओं का दान कीजिए। काले कपड़े, काले वस्त्र का दान कीजिए। लोहे की कील आती है, लोहे के कील जो है शनि मंदिर में दान कराइए, है ना। इससे शनि की जो दशा है इसमें सुधार होगा और आपके करियर में भी इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और ये जो बुध वक्री और अस्त हैं, इसके लिए आप भगवान गणेश को अपने घर के मंदिर में ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकती हैं, है ना। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए। बुध जब अस्त होता है, बुध वक्री होता है, तो वो मानसिक पीड़ा को जन्म देता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है जी। हाँ, बुध बुद्धि का कारक है। तो अगर इसकी स्थिति ठीक नहीं है कुंडली में तो मानसिक पीड़ा बनती है, मानसिक जो है मन परेशान रहता है। तो इसका उपाय करने के लिए आप भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। मंगल की दशा को सुधारने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के लाल रंग का चोला चढ़ाइए, लाल रंग का वस्त्र चढ़ाइए हनुमान जी को। एक जटा वाला नारियल लीजिए और उसको उसमें कलावा लपेट दीजिए, पूरे कलावे से उसको ढक दीजिए और भगवान हनुमान जी को अर्पित करके अपनी मनोकामना बोल सकती हैं और इससे जो है मंगल आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मंगल और शनि, मंगल भी कमजोर है, शनि की महादशा चल रही है। बृहस्पति जो अर्थ के जो है पारिवारिक सुखों के कारक हैं, है ना, पारिवारिक सुखों के कारक हैं, अर्थ के कारक हैं, धन के कारक हैं, इनकी भी दशा स्थिति कमजोर आ रही है। ठीक है। इसलिए आपको इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर आप मेरे बताए हुए उपाय करती हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा इसमें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रणीत जी ये कह रही है कि ये स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह भी करती हैं थोड़ा बहुत, और वहां पे कहती हैं कि मेरे को बहुत लॉस हो जाता है और मैं किसी और को फाइनेंशियल एडवाइस देती हूँ स्टॉक ट्रेडिंग की कि भाई इसमें ये शेयर्स खरीदो या वो शेयर्स खरीदो, तो उनमें किसी और का फायदा हो जाता है और इनको फायदा नहीं हो जाता। ये ऐसा कह रही है भैया। मैंने बताया ना कि एक तो बुध अस्त हैं और बकरी हैं, दोनों हैं, ये बुद्धि के कारक हैं, तो सही सलाह आपकी जो है काम ही नहीं करेगी। दूसरे शनि की महादशा चल रही है, शनि जो है बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जी जी जी। शनि बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं जी, है ना, उससे गलत सलत काम करवाते हैं। फिर शनि की दशा अगर अच्छी नहीं है कुंडली में तो उसको गलत कामों में जो है गलत कामों की तरफ उसका रुझान होने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सही है। तो चलिए नीलिमा जी मेरी एडवाइस मानिए, किसी को कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना देखिए, अपना काम करिए और ये जो उपाय बताए हैं पंडित जी ने वो सारे उपाय आप फॉलो करें और आई एम श्योर कि आपको बहुत फायदा होगा उससे। और आप प्लीज होगा और विद इन 1 मंथ आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे विद इन 1 मंथ। ये पूछ रही कि महादशा कब तक चलेगी वैसे इनकी? ये शनि की 2033। अच्छा 33 तक चलेगी तो इनको 2033 तक। लेकिन ये उपाय करने से लाभ मिलेगा और जो है जो हानिकारक जो है प्रभाव अभी देखने को मिल रहे हैं वो सकारात्मकता में परिवर्तित होने लग जाएंगे। देखो नीलिमा जी ऐसा है कि बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो हमारे ग्रह भाव और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से जो हमारा जो चीजों पर जो हमारी जिंदगी में जो चीजें होती है वो बदलती नहीं है। ठीक है। और इसलिए हमको एस्ट्रोलॉजी से हमको ये फायदा होता है कि हमको उपाय मिलते हैं। इसका उपाय कर सकती हैं बस आप, इसका उपाय कर सकती हैं, इसको चेंज नहीं कर सकती, है ना। उसको चेंज नहीं हो सकता। तो वही है कि आपका मतलब वो ग्रह चेंज नहीं हो गया, लेकिन उस ग्रह के बहुत अच्छा समय चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव
के मंदिर में जाएं, उनको जल अर्पित करें, उनकी आराधना करें, खूब सेवा करें भगवान शिव की, उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। जी, जी। तो उससे जो प्रभाव है उन चीज़ों का वो कम हो जाता है और आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप उसको नेगेटिव तरीके से मत लेना। ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ग्रह प्रभाव वगैरह ऐसे सब होते रहते हैं, इसलिए लोग भगवान की पूजा नहीं, वगैरह बहुत करते हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उपाय कर लेने से देखिए, बस बीमारी है तो उसका इलाज भी है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो है ना? बस वही बीमारी है। है तो उसका इलाज भी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है तो हमें आराम मिल जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है तो ना? बस वही तो चीज़ है, आप इसी वो तरह से बस ये करते ज्योतिषीय रहिए। उपाय हाँ। जो हैं, ये काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी इनका भी भविष्य बताने के लिए और इनको भी गाइड करने के लिए। एंड आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और आप आए यहाँ पे और हमसे बातें करी और इतने लोगों की आपने हेल्प करी और अच्छी-अच्छी बातें करी। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। मिलते हैं वापस। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।